उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। एक मिनट वो 5 मिनट है भाई। अब मैं क्या करूँ, संसारिक काम तो रहता ही। मनुष्य इन तीनों गुणों से किस प्रकार अतीत होता है, इस प्रश्न का उत्तर अब देते हैं। देखो, ये बहुत विलक्षण है संसार। शरीर तीनों गुणों से बना है। इसमें शरीर में ही नरक और स्वर्ग दोनों बैठे, और मोक्ष भी इस शरीर में रहता है। हम क्या करें? समस्या तो यही है ना। ये सारी स्थिति गुणों के आश्रित रहती हैं। मोक्ष को प्राप्त करना गुण के आश्रय, न प्राप्त करना गुणों के आश्रय। शब्द वाच्य में तो ये समझाना ही पड़ेगा। मोक्ष तो निरपेक्ष है, वो किसी के आश्रय में नहीं रहता। फिर समझाओगे कैसे? समस्या आएगी ठाड़ी। ठीक है ना। अध्यारोप तो करना ही पड़ेगा गुणों का। तो वो इसी को कहते हैं कि इन गुणों से कैसे अतीत होता है पुरुष। ये तीनों गुण क्या है? आत्मा की उपाधि है। तो उपाधि से इतना संबंध मान लेता है ये आत्मा, उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। बाकी और कोई बात नहीं। कर्म इंद्रिय के साथ अपना संबंध मान लिया तो कर्म में प्रवृत्ति हो गई उसकी। मन के साथ संबंध मान लिया तो मन के साथ बरतने लगा। बुद्धि के साथ हुआ संबंध तो बुद्धि। सारी जो संबंध की क्रिया है उपाधि से होती है। एक स्थूल होता है और एक होता है सूक्ष्म मन, और ऐसे ही एक सूक्ष्म आत्मा होता है और एक होता है स्थूल आत्मा। जब स्थूल आत्मा होगा तो वो ज्ञान के साथ अपना संबंध करेगा, इंद्रिय कर्म के साथ संबंध करेगा और उसमें प्रवृत्त होता रहेगा। पर वो शुद्ध आत्मा है, सूक्ष्म अतीव, वो किसी के साथ संबंध नहीं करता। और ये ध्यान करते करते, चिंतन करते करते ये स्थूलता छूट जाती है, सूक्ष्म ज्यों का तो रह जाता है। बात कुछ नहीं है, उसी को कह रहे हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो सन्यासी या कर्मयोगी सब भूतों के हृदय में स्थित मुझ परमेश्वर नारायण को, सब भूतों के भीतर, परमेश्वर कहो, नारायण कहो, भगवान कहो, कुछ भी ईश्वर कहो, दादा ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, वो सबके शरीर में बैठा हुआ है। कभी व्यभिचरित विचलित न होने वाले अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा सेवन करता है। कौन? भक्ति योग के द्वारा उस आत्मा को सेवन करता है।
और हिंदी में कितनी बार पढ़ लो अपने आप समझ नहीं ना आने की बात। ये बात क्लिष्ट तो है। भजन का नाम भक्ति है। हाँ, अब भक्ति किसे कहते हैं? दो शब्द हैं। भक्ति किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, सबका अर्थ इसमें दे दिया गया। और तीसरा दिया वो योग किसे कहते हैं। बड़ी शांति से जानना चाहिए, तब यह बात आएगी समझ में कि उस आत्मा का सेवन किस प्रकार से करता है। कौन? जो तीनों गुणों से परे होता है वो सेवन करता है। भक्ति योगेन भजनम भक्ति ही सा एव योग तेन भक्ति योगो सेवते मोक्ष। ये दिया, पढ़ ले। वही योग है उस भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है। सेवा क्या हुई? भक्ति भक्ति योग हो गई ना, उसी को योग कह दिया। यहाँ तो कहा ना सम्यक परमात्मा को देखो। हाँ, वही भक्ति योग है, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी से पार होते हैं। मोक्ष कारण समग्रयाम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानाम भक्तिरित्य विधीयते स्वात्म तत्व अनुसंधान भक्तिरित्य परे जगह। वही तो भयो, उसको लाओ यहाँ और समझो, ठीक प्रकार से जानो। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को सेवा कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। अब सामान्य मनुष्य इस बात को कैसे समझ लें? जिनकी बुद्धि अपवित्र है, विषयों से कुटी पिटी है, एक बार में नहीं समझ सकते, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो उसके चित्त में कोई संशय ही नहीं रहता, साला कोई संशय नहीं रहता। हमने सेवा कुछ समझ रखी है और है कुछ सेवा, पर नीचे से लेकर के ऊपर तक एक भी अर्थ होता है और भिन्न भिन्न भी अर्थ होते हैं। कोई पुरुष गणेश जी की पूजा करता है मिट्टी का बना करके, तो वो भगवान की सेवा कर रहा है कि नहीं? और कोई कहता है हम ब्रह्माष्टमी इस व्रति का अभ्यास करता है, तो वो भी तो सेवा कर रहा है ना, वो भी भक्ति कर रहा है। और कोई किसी को दान कर रहा है, उससे पूछा जाए किसी के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, तो वो भी तो सेवा कर रहा है। सारी की सारी प्रक्रिया वो परमात्मा को पहुंचती है, बशर्ते अपना भाव कैसा है। भाव के अनुसार फल मिलता है, क्रिया के अनुसार फल नहीं। फिर भी याद कर लो, क्रिया के अनुसार फल नहीं प्राप्त होता, भाव के अनुसार फल प्राप्त होता है। आपका भाव कैसा है? चाहे कोई चामड़े पूजे, चाहे हनुमान पूजे, चाहे भगवान शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, आपका भाव कैसा है, बस उसके अनुसार के फल मिलेगा आपको। तो ये एक विज्ञान है, ये एक अलौकिक ज्ञान है लाला। वह इन ऊपर कहे हुए गुणों को अतिक्रमण करके, हाँ, जो पहले बताए उनका त्याग कर देता है। ब्रह्मलोक को पाने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य समझा जाता है। अब ब्रह्मलोक की प्राप्ति उन्होंने बताई, आत्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्मलोक उसी को कहते हैं। हम ब्रह्माष्टमी है, ब्रह्मलोक है। और पीछे भी कहा हमें संतति से क्या लेना, हम तो आत्मलोक चाहते हैं। व्यास जी ने लिखा नहीं, पीछे पढ़ा था, भूल जाते हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। कैसा पुरुष होगा समर्थ? इसके अनुसार, ठीक है। तुम मोक्ष चाहते हो तो इसका पालन करो। ऐसा क्यों होता है सो बतलाते हैं।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्यस्य यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं हूँ। एक प्रतिष्ठा होती है जो जिसमें रहता है। प्रतिष्ठा का प्रसंग कहीं बताया था कभी है? बताया था, चारों दिशाओं का जहाँ वर्णन किया मैंने वहाँ पर बताया था यजुर्वेद का। हाँ, तो साकल्य ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि तुम अपने को ब्रह्म मानते हो? कि हाँ, मैं अपने को ब्रह्म मानता हूँ। तो प्राची दिशा के आप कौन देवता हो? तो क्या बताया कि आदित्य। तो ये बताइए आदित्य की प्रतिष्ठा किसमें है? तो मेरा तो केवल इतना कहना है कि प्रतिष्ठा शब्द से आपको समझना चाहिए कि प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है, बस, और कोई बात नहीं। वो तो प्रसंग सारा हो गया। प्रतिष्ठा जहाँ जिसमें जो रहता है, जैसे सूर्य की प्रतिष्ठा, आदित्य की प्रतिष्ठा नेत्रों में है, तो नेत्रों में सूर्य रहता है। नेत्रों में सूर्य नहीं होगा, आदित्य नहीं रहेगा, तो आप एक अक्षर नहीं देख सकते, पढ़ नहीं सकते, है ना? ऐसे ही वह जो मोक्ष प्राप्त चाहता है ना, तो उसके ज्ञान की प्रतिष्ठा, उसकी वृत्ति की प्रतिष्ठा कहाँ पर रहेगी? ये बात बताई यहाँ पर। हाँ, ब्रह्म में रहेगी, ये तात्पर्य। वो वृत्ति वहाँ प्रतिष्ठित रहती है। और इतना घोर अभ्यास होता है कि रात्रि रात्रि नहीं रहती, दिन दिन नहीं रहता लाला। रात्रि और दिन से उसे प्रयोजन समाप्त हो जाता है, इसीलिए तो भय नहीं रहता उसे। कोई सामान्य काम थोड़ा ही है, ऐसे नहीं समझना आप लोग। हाँ 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 भैया जो शब्द में ये देखना चाहिए, जहाँ आरोपवाद होगा वहाँ पर आप वस्तु कह सकते हैं, नहीं उसको हम वस्तु भी नहीं कह सकते। आरोपवाद में तो है ना, वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोपवाद, ये तात्पर्य। तो ज्ञान किसके अधीन रहता है? ज्ञान की प्रतिष्ठा कहाँ रहती है? वस्तु में रहती है ना। हाँ, वो बात कहाँ रहती है? वस्तु तंत्र ज्ञान होता है। जैसी वस्तु होगी ऐसा ही तो ज्ञान होगा, तो नहीं होगा? उसी को कह रहे हैं। जिसमें प्रतिष्ठित हो प्रतिष्ठा है, जिसमें प्रतिष्ठित हो वो प्रतिष्ठा है। और स्पष्ट कर दिया। तो भगवान के भजन की प्रतिष्ठा, उसकी उस वृत्ति की प्रतिष्ठा, उस ज्ञान की प्रतिष्ठा ब्रह्म में है। नहीं आई समझ? कोई कहे मैं आत्मा हूँ, इस वृत्ति की प्रतिष्ठा किसमें होगी? ब्रह्म में होगी। भक्ति की प्रतिष्ठा ब्रह्म में। वो यही तो भक्ति है ना। भक्ति का भी स्वरूप बता दिया उन्होंने। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यानी वह ब्रह्म मैं ही हूँ। तो अपनी वृत्ति की प्रतिष्ठा अपने में हुई कि दूसरे में हुई? लेकिन वृत्ति में यह पहले वाच्य अर्थ लाना पड़ेगा, अर्जुन को लाना पड़ेगा। उसके लिए उपदेश है कि तू अपने में पहले यह देख कि मैं वही आत्मा हूँ, वही ब्रह्म हूँ। तो वो कहते हैं कि फिर प्रतिष्ठा किस में होगी? कि मेरे में होगी। उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ, और उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा तू ही है, पर तू भूल गया है, मैं जानता हूँ। अब तो आई समझ में? हाँ, अब समझना चाहिए ठीक तरह। गीता एक ऐसा उपनिषद है कि कोई पढ़ ले तो संशय नहीं रहता, किसी प्रकार का दुख नहीं स्पर्श कर सकता उसे, ये तात्पर्य। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं अंतरात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। ठीक है, वह जो ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं अर्जुन।
मुझसे ही जगत उत्पन्न होता है, मुझ में लीन रहता है और मैं ही उसकी प्राकट करता हूँ। ये तो सबरी गीता में आया बात। कैसे ब्रह्म की सो कहते हैं। हाँ, वो ब्रह्म कैसा है, ये एक विलक्षण ज्ञान। कैसा है, उसके हाथ पैर हैं कि नहीं, क्या उसके हाथ पैर हैं ना। सामान्य काम थोड़ा ही है, तो मनुष्य के लिए ये ज्ञान। पीछे श्लोक आया, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो वक्षस्थलो मुखम, ये दे दिया, वेद का मंत्र दे दिया। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुः सहस्रणोत कर्ण, हो सारी बात बताई। तो हाथ पैर नहीं है और हाथ पैर भी है मेरे। हाथ पैर नहीं होते तो गर्भ अवस्था में सबका चेहरा अलग अलग बनाया, कैसे बना दिया है? ऐसे अनुमान होता है कि उसके हाथ पैर भी हैं। कहाँ बैठ करके बनाता है गर्भ में, कि नहीं बना देता है, इसको आप नहीं जान सकते। ये एक अलौकिक घटना, जब ऐसा ज्ञान होता है तो सब संशय चले जाते हैं और मनुष्य मनुष्य बन जाता है। उससे पहले मनुष्य नहीं हो सकता। इसको नहीं जानेगा, नहीं सुनेगा तो वो मनुष्य नहीं हो सकता है। ज्ञान को जान करके तो मनुष्य होते हैं, भक्ति को करके तो मनुष्य होते हैं। बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के मनुष्य कहाँ, पशु है। जो अमृत, अविनाशी, अव्यय, निर्विकार, शाश्वत, नित्य धर्म स्वरूप, कितने विशेषण है। ज्ञान योग रूप धर्म द्वारा प्राप्तव्य। ज्ञान योग रूप धर्म, तो ये पहले आ चुका है कि ज्ञान योग दो प्रकार का, एक यथार्थ ज्ञान, एक अयथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान के द्वारा ज्ञान योग रूपी धर्म को प्राप्त करता है, बस और कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं धर्मेण धार्यते विश्वम, धर्म के द्वारा ये सारा विश्व धारण किया हुआ है। और वो धर्म है परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, वो धर्म है। धर्म द्वारा प्राप्तव्य और एकांतिक सुख स्वरूप अर्थात व्यभिचार रहित आनंद में। हाँ, उसमें व्यभिचार नहीं होता। उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ। हाँ, उस आत्मा में, उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में व्यभिचार दोष नहीं है। और व्यभिचार दोष को स्वीकार करता है, उसको वह ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होता, आत्मा प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। व्यभिचार दोष क्या है? आत्मनिष्ठा को छोड़ करके संसार के विषयों में सुख ढूंढना, आनंद ढूंढना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आनंद देखना, उनको भोगना, ये व्यभिचार दोष है भाई। सीधी सी बात है। अमृत आदि स्वभाव वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा अंतरात्मा ही है। वो अमृत क्या है, वो तो बात बताई ना। अमृत सा अमृतम जीवा, ये जीव कैसा है? अमृत स्वरूप है। अमृत, अमृत माने परमात्मा, आत्मा। एक श्रुति में 2 बार अमृत शब्द आया, तो उस पर बड़ा शास्त्र चला कि 2 बार क्यों कह दिया भगवान ने, भाष्यकार ने, श्रुति में। तब फिर उसका निराकरण किया कि जीव अमृत स्वरूप ही है और उसका जो साधन है ना, वो अमृत स्वरूप होता है। और उस साधन अमृत के द्वारा उस अमृत परमात्मा आत्मा को ग्रहित किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा उसी में है। साधन को भी अमृत मान, और क्या, और सब साधन अमृत थोड़ा ही। क्योंकि यथार्थ ज्ञान से वही परमात्मा रूप से निश्चित होता है। यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है वो ना। यही बात ब्रह्म भूयाय कल्पते इस पद से कही गई है। अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह आदि करने के लिए ब्रह्म ईश्वर शक्ति है,
कितनी शक्तियां काम करती हैं? 5 शक्ति काम करती हैं। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, 3 शक्ति हो गया। और अनुग्रह और विग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति ईश्वर की, जो सबको परमात्मा के भजन में, यज्ञ में, दान में, तप में, जप में, शास्त्र स्वाध्याय में लगाती है, वह ईश्वर की अनुग्रह शक्ति है, याद कर लो। और निग्रह शक्ति, निग्रह शक्ति इसमें से निकाल करके वो माया की है निग्रह शक्ति, वो अपनी ओर ले जाती है। भजन कर क्या करे, यज्ञ करके क्या करेगा, शास्त्र पढ़ करके सुन करके क्या करेगा, इसे छोड़ तू अपने काम कर। ये माया की निग्रह शक्ति है। उस दोनों शक्तियां सबके पास रहती हैं। जिसके जैसे पुण्य है पाप है उसी के अनुसार वो अपना काम करती है। साधु हो कि गृहस्थी हो, सबके पास। जिस ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह आदि करने के लिए ब्रह्म प्रवर्तित होता है, वह शक्ति मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसी अनुग्रह शक्ति अंत के जन्म में, ये अनुग्रह शक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। श्रुति नहीं है, ईश्वरा अनुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर की जो अनुग्रह शक्ति है ये अद्वैत की होती है कि मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का ज्ञान ईश्वर की अनुग्रह शक्ति से अंत के जन्म में होगा। और कोई कई जन्मों से प्रयत्न रहता है, प्रयत्न चला रहा है आप लोगों का कई जन्मों से, तभी तो यहाँ तक आज पहुँचे हैं। ऐसे तो रही है, तुम्हारे घर का काम ना है, वो काम करो, कई आम बताइए कि ईश्वर की शक्ति है, कृपा कर दी है? मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। अब ये बहुत विशेष बात है, पहले भी आ चुका है प्रसंग। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसका अर्थ किया था ये जो माया शक्ति है, भगवान कहते हैं ये मेरे से पृथक नहीं है। तो वो शक्ति है भगवान की, तो ये भिन्न थोड़ा ये परमात्मा से। इसको भी बताया मम योनिर महत ब्रह्म तस्मन् गर्भधाम। ये महती ब्रह्मरूप मूल प्रकृति मेरी तो योनि है, मेरी तो शक्ति है। कब? और ये ब्रह्म रूप ही है, महद ब्रह्म। अरे ये ब्रह्म ही है, माया का है, पर लोग जानते नहीं, भूल जाते हैं। तुम बताओ, उससे शक्ति शक्तेश्वर से भिन्न करके नहीं रहती। इसमें कितने प्रमाण बताए मैंने? जैसे अग्नि है तो जलाने की शक्ति अग्नि में है कि किसी अन्य तत्व में है? क्या अग्नि में है? तो वो अपने जलाने की शक्ति का त्याग नहीं कर सकती अग्नि, और उसने त्याग कर दिया ना तो फिर वो अग्नि नहीं रहेगी। उस अग्नि को तुम जल में प्रवेश कर दो, चाहे वायु में प्रवेश कर दो, काऊ में प्रवेश कर दो, पर वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगी। देखो अब गर्म वायु चलेगी तो उसमें अग्नि ने प्रवेश कर लिया, तभी तो वायु गर्म भई है। नहीं, वायु तो अब भी ऐसी है और जब वो ऐसी है। नीचे ते जल गर्म करो तो क्या हुआ? गर्म होएगा, तो अग्नि ने प्रवेश कर लिया। तो जल ने प्रवेश क्यों नहीं किया उसमें? अग्नि में अग्नि ने प्रवेश क्यों कर लिया? कि उसके जो अणु थे ना, परमाणु, वो सूक्ष्म थे और जल के थे स्थूल, और अग्नि के परमाणु सूक्ष्म थे, इसीलिए वो प्रवेश करेगी। अब वो देख लियो, सूक्ष्म वस्तु प्रवेश करेगी स्थूल में। समझना कठिन है। अरे हम कह रहे हैं तुम्हारा मुख कितना बड़ो है, वाते सूक्ष्म टुकड़ा भीतर जाएगा कि वाते बड़ो टुकड़ा भीतर चले जाएगा? ये सब ज्ञान की बात है, सब जा रहे ये बात। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का
वाच्य होने के कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ग्रहण है। ब्रह्म वाच्य से क्या लेना कि यहाँ तो सगुण ब्रह्म का वाचक है, ठीक है ना। ब्रह्म शब्द चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे शक्ति दुर्गे हो, कोई भी हो, वो सगुण ब्रह्म का वाचक है। सगुण ब्रह्म का ध्यान करने से अंतःकरण बहुत जल्दी शीघ्र स्थिर हो जाता है और पाप बहुत जल्दी कट जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म का आप कैसे, वो तो बहुत अंतिम सीढ़ी है, पहले आ चुका है ना, क्लेशो अधिकतरम तेषाम। तो भाई ये ऐसा ही खेल है। सुगम कर दें तो वह है। निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के लिए पहले सगुण की उपासना की जाती है, बस। और सगुण देखो, ये लोग बिना पढ़े लिखे कोई मंत्र हो, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम ओम श्री कृष्णाय नमः, ये सब सगुण है। मंत्र सगुण होता है, उसका अर्थ निर्गुण होता है। मैंने कई बार बताया, तज्जपस्त तदर्थ भावना। जिस भी मंत्र का जप करो उसका अर्थ निर्गुण होता है, उसको हृदय में धारण करो और वाणी से उसका आप लोग जप करें, बस। और कोई बात नहीं, काम बन जाएगा आपका पिताजी। उस सगुण ब्रह्म का मैं निर्विकल्प निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा। अब वो कहाँ रहता है, उसकी प्रतिष्ठा कहाँ है सगुण ब्रह्म की कि निर्गुण में? क्यों, ये तो समझ में नहीं आई। अरे वो व्यापक है, सगुण को छोड़ करके कैसे रहेगा, और सगुण उसको छोड़ करके कैसे रहेगा? आप यह कहो कि हम तो उस परमात्मा को छोड़ करके दूसरी जगह रह रहे हैं, आप रह ही नहीं सकते। इसको ज्ञान कहते हैं ना, आप रह ही नहीं सकते। ईश्वर से ज्यादा ताकत राजा में होती है, बताइए ध्यान। राजा अपने देश से निकाल सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन ईश्वर अपने देश से निकाल ही नहीं सकता। कहाँ जाएगा बताओ? 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में वो व्यापक है, फिर वो जाएगा कहाँ जीवात्मा, है ना। ये एक अलौकिक ज्ञान है, केवल बात अर्थ में समझाने के लिए है, नहीं ताकत तो ईश्वर की सब है। आई समझ, ऐसी कोई बात ना। ब्रह्म ही प्रतिष्ठा आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं। ठीक। किन विशेषणों से युक्त सगुण ब्रह्म का, जो अमृत अर्थात मरण धर्म से रहित है। वो कैसा है? जन्म से रहित, जन्म से रहित हो गया तो नित्य हो गया, जन्म से रहित हो गया तो मरण से भी रहित हो गया, है ना। अरे जन्म ही नहीं होता तो फिर मरण किसका होगा? उसका तो जन्म होता नहीं। अब आप वो कह सकते हैं अवतारवाद को लाइए यहाँ, कि अवतार होता है भगवान का, इसी गीता में दिया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जन्म लेता हूँ, और मंत्र भी आए वेद के, ऐसी बात थोड़ा ही है। वेद का मंत्र है प्रजापतिश्चरित गर्भे अनंतर जायमानो बहुधा विजायते। लेव साहब रामायण में दे जादिनते हरि गर्भ आए। लेव साहब, ये है भगवान की अलौकिक शक्ति, समझे। सबका अर्थ सब नहीं जान सकते, और जाना तो तुम्हें ये जिसने जान लिया वो तुम्हारे स्वरूप वाला हो जाता है। कैसे अवतार होता है? जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, बस ऐसे उसका अवतार होता है, नहीं तो वो जन्म मरण से रहता है। सगुण की प्रतिष्ठा निर्गुण ही होता है, निर्गुण के बिना सगुण रह नहीं सकता, पर सगुण के बिना निर्गुण तो रह सकता है। ये पंच महाभूत नहीं थे
तो तब भी एक परमात्मा था ना, ये तात्पर्य। क्यों? सदैव सौम्यग्र मासित एक मेवा द्वितीय, वेद का वाक्य। यह सृष्टि के पहले एक ब्रह्म ही था, कुछ नहीं था। चलो, तो सबकी प्रतिष्ठा वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, पर समझना चाहिए। और अविनाशी अर्थात क्षय होने से रहित है उसका। हाँ, उसका कभी क्षय नहीं होता, नाश। वो छह भाव विकारों से रहित होता है। छह भाव विकार होते हैं ना जीव के, उससे रहित होता है। इसीलिए योग शास्त्र में एक स्मृति दी है, क्लेश कर्म विपाक पुरुष परामर्श ईश्वर विशेष। स्मृति है, वो 5 क्लेशों से रहित है ईश्वर, उसको पुरुष कहते हैं। और जीव के साथ ये क्लेश रहते हैं। जहाँ अविद्या होगी वहाँ क्लेश रहेंगे, और अविद्या का नाश होगा वहाँ क्लेशों का नाश होगा भाई। और उस अविद्या का नाश बिना विद्या के होता नहीं, ये ब्रह्म विद्या है। तथा ज्ञान निष्ठा रूप शाश्वत नित्य धर्म का और उससे होने वाले एकांतिक एकमात्र निश्चित परम आनंद का भी मैं ही आश्रय हूँ। एकांत में आनंद की अनुभूति एक अर्थ, निरुपाधिक एकांत एक अर्थ, निरुपाधिक में आनंद का सर्वस्व, उसकी प्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं मुझसे भिन्न और कोई नहीं। पीछे कहा ना, मत्ता परतरम नान्यति किंचित धन, मेरे से परे कुछ नहीं है। और जो परे है वो केवल आभास मात्र है जिज्ञासु को, वास्तविक नहीं है, प्रतीति मात्र है। सब इसको कैसे जान ले तू बता। अबाल व्यवहार का सत्ता है यही बैठे बैठे। काउ चीज की कमी है जाए यहाँ, तो एक तो बहुत ही गुस्सा हुए वो, फिर कर लेते आए वही बंद, और एक आदमी हंसेगो है, और एक आदमी विचार करेगा कि यार ये तो चले वही करते हैं, नहीं कहा ऊंचे नहीं चले वो करते हैं। अब सबके स्वभाव में अंतर हुआ, और प्रसंग सबके लिए एक था ना, और एक प्रसंग को लेकर के न जाने कितने और विचार बदले हमारे तुम्हारे सबना के। प्रसंग जो का त्यों रहा, तो अपनी अपनी विचार दृष्टि तो हुई ना, बस और कोई बात नहीं। अहम प्रतिष्ठा, यह पद यहाँ अनुवृत्ति से लिया गया है। अनुवृत्ति माने पीछे वाले श्लोकों से लिया गया है। इस श्री महाभारते सत्साहस्रायाम संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वां अध्यायः। 4वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय पूरा हुआ। ओम 15वां अध्यायः। क्योंकि कर्म करने वाले का कर्म फल। अब अच्छी तरह से याद रखना सभी लोग, ऐसे नहीं है। अब तक तो उपाधियों का वर्णन किया गया, और उपाधियों के वशीभूत होकर के जीवात्मा कर्म में प्रवृत्त होता है, ये बात बताई। और उस चेतन तत्व को तीनों गुणों से, ये तीनों गुण उपाधि उनसे अलग रखा, ठीक है। उसके साथ कैसे प्रवृत्त होता है, कैसे उनसे निवृत्त होता है, ये सारी व्यवस्था बताई। अब वो कहते हैं कि ये सब उस ज्ञान के अधिकारी नहीं है कि वो जीवात्मा इन तीनों गुणों से कैसे अलग रहता है और कैसे इच्छा करता है, ये सारी व्यवस्था बताई। अब वो कहते हैं कि सबका भाव एक सा ऐसा थोड़ा ही है, एक सा भाव थोड़ा ही है। तो कि कुछ अज्ञानी भी हैं, मंद प्रज्ञा वाले हैं, कुछ मध्यम प्रज्ञा वाले हैं, और कुछ उत्तम प्रज्ञा वाले। अब उनके विषय में भगवान बताते हैं, समझे, इस 15वें अध्याय में। तो पहले ही उन्होंने एक बात कही कि कर्म करने वालों का कर्म फल
चाहे कोई शुभ कर्म करता है, चाहे कोई अशुभ कर्म करता है, चाहे शास्त्र के भेद कर्म करता है, चाहे शास्त्र से अभेद कर्म करता है। अर्जुन, उन सबको मंद और कनिष्ठ प्रज्ञा वालों को मैं ही फल देता हूँ, दूसरा नहीं देता। एक बात कह दीजिए। दूसरी बात कही कि ज्ञानियों का जो ज्ञान फल है, देखो बहुत विचारणीय अध्याय। आपने अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन पढ़ा, सुना और अभ्यास किया, आपको ज्ञान हो गया। भगवान ने एक शब्द कहा, ज्ञानियों का ज्ञान फल। ज्ञान सुनने से पढ़ने से होता है, ऐसे तो होता नहीं। तो सुनने पढ़ने से वो ज्ञान का फल अन्यत्र होगा कि वही होगा, ये बात बताई इसमें कि सुनने से पढ़ने से जो ज्ञान हुआ है वही उसका फल है। आ रही समझ? ज्ञान का फल ज्ञान ही है, अन्यत्र नहीं। और यह भी बताई 9वें अध्याय में कि उस ज्ञान का फल उधार खाते में नहीं जाता, प्रत्यक्ष फल मिलता है, तुरंत मिलता है। लेकिन कर्मियों का फल अप्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। अब आपने पुण्य कर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग काम हुई है, पीछे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ज्ञान का फल ऐसा नहीं है। वो तो वो कहते हैं कि तुरंत फल मिलता है उसका। ज्ञान हुआ नहीं कि तुरंत फल मिला नहीं, ज्ञान है ना सद्य। बस ये तात्पर्य। और ज्ञानियों का ज्ञान फल मेरे अधीन है, सब भगवान देते हैं। अरे तुम उसके पीछे पड़ जाओ, उपासना को लेकर के, निष्काम कर्म को लेकर के। भगवान कहते हैं जब मेरे लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, जप करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, दान, तो मैं उसको वो ज्ञान देता हूँ। पीछे कौन से अध्याय में कहा? यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान में ही देता हूँ, कहा ना 10वें अध्याय में। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयसः। अरे अर्जुन, बुद्धि माने ज्ञान के, बुद्धि ज्ञान, बुद्धि को अलग कर दिया और ज्ञान को अलग कर दिया, ऐसा ज्ञान थोड़ा ही है। भगवान कहते हैं ये सब मेरे अधीन है, नहीं देता, सबको मैं देता। जैसा जिसका भाव है ऐसा ही तो ज्ञान मिलेगा। तुम्हारा सकाम भाव है तो संसार के पदार्थ मिलेंगे, स्त्री पुत्र धन वैभव मिलेगा, लेते रहिए आप लोग। और ये कहा कि मुझको तो तू चाहिए है। भगवान कहते हैं मैं चाहूँ कि हाँ, क्या तो फिर संसार का पूरा ज्ञान आ गया तेरे पास में, बस और कोई बात नहीं। इसलिए जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं, इसी को भक्ति योग कह दिया। ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान भक्ति योग। बहुत सुंदर बात कही लाला। वे भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ करते हैं। ठीक है, पहले ज्ञान प्राप्ति, भक्ति योग ज्ञान, भक्ति ज्ञान योग प्राप्त करते हैं, फिर मेरे को प्राप्त करते हैं। पहले वाच्यर्थ में ज्ञान सुनेंगे और फिर उसकी अनुभूति करेंगे। पीछे दिया ना, पहले क्या होगा? ज्ञान विज्ञान तृप्ता तमाकूटस्थो विजते इंद्रिय। पहले ज्ञान और उसके बाद विज्ञान, और विज्ञान के बाद वो वृत्ति भी चली जाएगी, मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अनुभूति करेंगे। ये वे भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के अरे क्रम से निरंतर अभ्यास तो करो, गुणातीत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में से अध्यास चला जाएगा। शरीर में बड़ा भारी अध्यास है, कितने जन्मों का। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, कितना घोर अध्यास है। सब मनुष्य बैठे हैं ना,
मनुष्यता में कोई अंतर नहीं। अब ये परेशानी की बात आकर के खड़ी हो जाती है, मैं साधु हूँ, है ना, मैं सन्यासी हूँ, बस अध्यास हो गया। किसी श्रेणी तक तुम इसको स्वीकार कर सकते हो, पर सब श्रेणियों में स्वीकार करेंगे तो अध्यास बना रहेगा, है ना। तो किसी श्रेणी में आप अपने को ब्राह्मण मान सकते हैं, पर सब श्रेणियों में मानेंगे तो अध्यास बना रहेगा। मैं क्या करूं इसमें, ये तात्पर्य। तो साधन करते समय आपको ये मानना चाहिए, सभी स्वीकार करते हैं। क्यों? ब्राह्मण के जो धर्म बताए, कर्म बताए, उनको स्वीकार करना चाहिए और पूरी निष्ठा से उन कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। और जब धीरे 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 मोह की निवृत्ति होती चली जाए तो ये सब छूट से चले जाएंगे अपने आप, कहने की आवश्यकता भी नहीं डाला। उसी को कह रहे हैं। मोक्ष लाभ करते हैं तो फिर आत्म तत्व को यथार्थ जानने वालों के लिए तो कहना ही क्या है। साधक भी उस ज्ञान से मोक्ष लाभ प्राप्त कर लेते हैं। किस ज्ञान से? अद्वैत ज्ञान से, अभेद ज्ञान से। इसीलिए श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेदा। आचार्य माने गुरु से वेद पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, तो वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जानते नहीं, पशु जीवन बिताया, बस भोजन करो, बच्चे बनाओ और कमाओ, खाओ, झूठ बोलो, मर के चले जाओ। तुमने कहा भलो कर लो। मनुष्य को तो ये कुकर्म करो ना, वो ज्ञान संचय नहीं किया, भक्ति नहीं किया आप लोगों ने, फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं। कितने लोग हैं? 98% हैं ऐसे। आई समझ? सुतराम अर्जुन के न पूछने पर भी अपना तत्व कहने की इच्छा से भगवान ऊर्ध्वमूलम इत्यादि वचन बोले। अब अर्जुन सुन सुन के बातन नो चकराए रहो है कि अब मैं करूं तो करूं कहा। यही बात पहले कही, कौन से अध्याय में? 3 अध्याय में। व्यामिस्त्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयोमाप्नुयात्। ओह, समझ में नहीं आती प्रभु, मिले हुए से वचन आप मेरे से कह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रही कि ज्ञान प्राप्त करूं कि मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। मोह संशय है, वाक्य समझ में नहीं आए, फिर उसका उपदेश किया। वो बात यहाँ कह रहे अर्जुन है, भाई इच्छा ही ना रहती, शांत है वो, कछु ना पूछ रहे बेचारा। फिर भगवान कह रहे हैं जब कल्याण तुम कन्नो मेरी शरण में आएगा। 7वें श्लोक में 2 अध्याय में है, शिष्यस्ते हम साधुमान त्वाम प्रपन्न। तो भाई अपने पुत्र का, अपने शिष्य का कल्याण करना पिता का कर्तव्य बनता है, तो उपदेश यथार्थ करूंगा। भाई सुने, और बता रहा हूँ तुझे, और सरल बात बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पहले वैराग्य के लिए वृक्ष स्वरूप की कल्पना करके संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अर्जुन, मैं तेरे को इस संसार को एक वृक्ष रूप में समझा रहा हूँ। ये संसार कैसा है? जैसे वृक्ष होते हैं, ध्यान करना। लेकिन अर्जुन तू देख रहा है कि सारे वृक्षों की जो जड़ होती है वो नीचे होती है ना। संसार का जो वृक्ष है वो इन वृक्षों से बिल्कुल उल्टा, विपरीत है। रूपक बना करके समझा रहा हूं तेरे को, भगवान कह रहे हैं मैं रूपक बना रहा हूं इस संसार का। तो कैसा है रूपक? कि इन वृक्षों की जड़ें तो पृथ्वी में होती हैं, नीचे की तरफ होती है, शाखा ऊपर की तरफ होती है। लेकिन मैं जो रूपक बना रहा हूँ समझाने के लिए, इसकी जड़ ऊपर और शाखा नीचे। ऐसा है संसार। आ रही अर्जुन समझ में? अर्जुन कहता है कि प्रभु बात नहीं बनी बुद्धि में, हमन तो ऐसा आज तक कोई वृक्ष भी नहीं देखो कि नीचे ऊपर को तो जड़ हो और नीचे फुलक हो है।
कहीं कहीं जब ज्यादा अभ्यास करोगे 2 से 72 पुस्तकों का, तब आपको मिलेगा ये ज्ञान भाष्यकार का। उन्होंने लिखा है कि सभी लोग देखते हैं पर विचार नहीं करते। कहाँ है ऐसा वृक्ष? अरे कि तुम नदी के किनारे खड़े है जाओ, बम्बा के किनारे खड़े है जाओ, नहर के किनारे खड़े है जाओ, उल्टा दिखते, वृक्ष उल्टा दिखेगा, ऊपर को जड़ दिखेगी, नीचे को शाखा देखेंगे। अब देख लो जाके तालाब के किनारे कहूँ है। एक अंश लिया दृष्टांत का, बस देख अर्जुन ये संसार वैसा ही है, इसमें ज्यादा चित्त मत दे कि ऐसा ही करके रहूंगा, ऐसा ही बन के रहूंगा। बस कमा खा और प्रभु को समर्पण कर दे। जो कुछ भी किया करता है, कर्म करता है। अतिशयता मतलब है जीवन में। देख जो अतिशयता लाया तो उसको नरकगामी होना पड़ेगा। साधु हो और चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी, चाहे ब्रह्मचारी, सन्यासी, कोई नहीं। अपने जीवनचर्या में अतिशयता नहीं लानी चाहिए, व्यवहारिक सत्ता में। ये तात्पर्य। इसीलिए भगवान ने सिद्ध सिद्धियों समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते, बस समत्व योग ही श्रेष्ठ रखा उन्होंने। क्योंकि संसार से विरक्त हुए पुरुष को ही भगवान का तत्व जानने में अधिकार है, अन्य को नहीं। अब तू अच्छी तरह समझ और अपने में घटा, मैं अपने में घटाऊं, जी अपने में घटाऊं। यानी मोक्ष की प्राप्ति में विरक्त पुरुष को अधिकार है। संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोगने वाले को अधिकार नहीं। आरी समझ। इसीलिए उन्होंने ये बात लिखी भाष्यकार ने, विरक्तस्य ही संसाराद भगवत तत्व ज्ञानी अधिकारो न अन्य से थी। फैसला ही कर दिया, बिना वैराग्य के मोक्ष किसी को नहीं हो सकता। ये समझो तुम साधारण रीति से। यदि वैराग्य है विषयों से तो आपका, मेरा, अन्य किसी का मोक्ष हो सकता है, वो ज्ञान हो सकता है। और वैराग्य के बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता, मेरे को भी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। इसीलिए वैराग्य से बोधो फलम। वैराग्य का फल क्या होता है? बोध होता है। और जब बोध हुआ, बोधस्य उपरति फलम। क्या हुआ? देखो कितनी विशेष बात लिखी कि भाई वैराग्य के बिना बोध नहीं होता। और जब बोध हो, क्या है बोध? ये जड़ है, ये चेतन है, ये बोध है। ये मिथ्या है, ये सत्य है, ये बोध है। अब तुम देखो, तुलसीदास ने लिखी, उसकी बात मान लो। होय विवेक मोह ब्रह्मभागा। विवेक हो गया, आपको बोध हो गया, तो मोह की फांसी गले में से निकलने लगी। अब आप मोह के चक्कर में नहीं आएंगे। चाहे पुत्र बुलावे, चाहे पुत्री बुलावे, चाहे घरवाई बुलावे, चाहे पैसा बुलावे, तुम्हें कोई और खींचे, आप उसके चक्कर में आने वाले नहीं। नहीं नहीं, दूर 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 दूर, बस। और कोई बात। इसीलिए 13वें अध्याय में क्या लिखा? पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम समचित्तम निष्ठा निष्ठो पपतिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन में आसक्ति का अभाव चाहिए। किसको चाहिए अभाव? कि जो मोक्ष चाहता है उसको चाहिए। मोक्ष चाहे तो सबका त्याग करो। नाव चाहे रही तो ऐसी पढ़े वो करो, कबू नंबर आवे वो आ जाएगा, ना आवे वो न सही, ज्ञान तो है ही जाएगा। बात चर्थ में चाम का बात है। शुरू करें कि शुरू कर दियो। और का अभी रहेंगे तुम्हारी 10 मिनट रहेंगे। अतः श्री भगवान बोले,
ऊर्ध्वमूल मदः शाकमस्तम प्राहुरव्यम छंदासी यश पर्णानि यस्तम वेद स वेद। यह संसार रूप वृक्ष ऊर्ध्वमूल वाला है। संसार कैसे बतायो? ऊर्ध्वमूल, मूल माने जड़ के है ना, ऊपर को है जड़ और नीचे को है शाखा। यह संसार ऐसा है। भगवान का नाम एक ऊत भी है। बतायो, ध्यान हुआ? नहीं आया? अरे याद ही ना रहे तुम। हाँ, चलो। काल की अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण। काल की अपेक्षा भी ये सूक्ष्म है। क्यों? काल तो बड़ा भारी सूक्ष्म है। काल का ज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे? आप नहीं जान सकते इन बातों को। काल का ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, सभी नहीं जान सकते। काल का ज्ञान क्या वस्तु है, काल का ज्ञान कैसे करेंगे? नहीं जान सकते आप लोग। साल के महीना बना लिया, महीने ने दिन बना लिया और दिन वो काल ही तो रहा ना। फिर क्या ज्ञान हुआ? फिर आपने क्या ज्ञान किया पंडित जी? वही उसी बात को कह रहे हैं। काल से भी सूक्ष्म है यह संसार। यानी काल को तो कोई जान सकता है वेद शास्त्रों के द्वारा, लेकिन इस संसार को नहीं जान सकता। सामान्य काम नहीं। इस संसार को कैसे कह दें कि जाके ऊपर कुछ जड़े कावते क्यों? कोई मान जाएगा तुम्हारी बात? पर जिसने इस गीता शास्त्र को सुना है, पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, सुना है, वो स्वीकार कर सकते हैं कि यह संसार ऐसा ही है, इसकी कोई स्थिरता नहीं है। एक सेकंड भी अपनी स्थिति पर यह संसार स्थिर नहीं है। ये तात्पर्य। सबका कारण नित्य और महान होने के कारण अव्यक्त माया शक्ति युक्त ब्रह्म सबसे ऊंचा कहा जाता है। माया शक्ति युक्त इस संसार की संरचना, स्थिति और पालन संहार में सबसे ऊंचा कहा। बहुत बुद्धि को पवित्र रखना है। अतिव्याप्ति दोष निकाल करके परमात्मा का यहाँ वर्णन किया गया है। माया शक्ति युक्त ब्रह्म इस संसार का सबसे ऊंचा है, यानी सबसे लास्ट है। इसका मतलब हुआ वो सबके संसार की जड़ है। आ रही समझ में? निरुपाधिक ब्रह्म जड़ नहीं है संसार का। नहीं तो अतिव्यापी दोष आत्मा नहीं जानते, सब शास्त्र नहीं पढ़े। यानी माया शक्ति को लेकर के वह इस संसार का क्या है? जड़ है। हाँ, और बिना माया के नहीं, माया शक्ति के बिना वो संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। निरुपाधिक में ये संसार नहीं है। ब्रह्म बना पहले ये बात आ चुकी है, पर तुम इनका मेल नहीं कर सकते। कहाँ? दोनों प्रकृति बताई, भूमिरापन अनुवायु खंग मनो बुद्धि फिर का ये तद्दुनीन भूतानि सर्वाणि उदाहरण। इन दोनों प्रकृतियों के अनुसार वह परमात्मा इस संसार का कारण बताया कि नहीं? वही बात यहाँ कही, पर स्मृति तो चाहिए ना। हाँ, वो ये कह रहे हैं माया शक्ति युक्त ब्रह्म सबसे ऊंचा है, सबकी जड़ है। ऊंचा माने लास्ट की जड़ है वो, ये तात्पर्य। और उससे कोई भिन्न नहीं, ये तात्पर्य। इसीलिए वेदांत में ईश्वर का लक्षण क्या किया? अभी बताया था ना, क्लेश कर्म विपाक परामृष्ट पुरुष है, ईश्वर विशेष है बताया था, योग की स्मृति है। तो और दूसरा लक्षण ईश्वर का क्या हुआ? कारण यो अधीश्वर, ये भी श्रुति है। जो माया युक्त सबका अधीश्वर है, ईश्वर है, उसी को कहते हैं ईश्वर। ब्रह्म को नहीं कहा। ब्रह्म अलग कर दिया, ईश्वर अलग कर दिया। उपाधि को लिया माया को, तो ईश्वर हो गया। जहाँ विचार सागर चला था वहाँ पढ़ाया था, ध्यान है आपको, कि आभास ही कर्म करता है,
वो आभास ही फल देता है, वो आभास ही भोगता है। वहाँ तो ये बात बताई कैसे, अरे अविद्या बस आभास कर्म करता है और माया युक्त आभास फल देता है। वो चेतना संग रखा, बाकी कोई बात नहीं। वही इसका मूल है, इसलिए यह संसार वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। सबसे ऊपर मूल जड़ है, तो परमात्मा ही इसकी प्रतिष्ठा है, संसार की उसी में रहता है। या संसार जो है, ये तात्पर्य 9वें अध्याय में क्या बात बताई, न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमी योग में श्रम, सारे के सारे प्रसंग याद होने चाहिए, ये तात्पर्य। ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला, इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। पुराण में भी कहा है, अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ, उसी के अनुग्रह से बड़ा हुआ। अब देखो वो बना रहे हैं, रूपक बना दिया। बुद्धि रूप प्रधान शाखा से युक्त, मुख्य वृक्ष की शाखा क्या है, बुद्धि। उन्होंने कहा कि बुद्धि है। सारों A to Z जितने लोकांतर की प्राप्ति होती है वह बुद्धि ही शाखा है, उसी में सारे ब्रह्मांड रहते हैं। नरक स्वर्ग, पुण्य पाप, जन्म मरण, सुख दुख, ये सब बुद्धि में रहते हैं। ये मुख्य शाखा है। और ये ब्रह्मा है, और ये हाँ, बिल्कुल सही। और देखो ये आत्मा का सन्निकट विज्ञान में कोश, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में। वो तो जौम के गीता की गीता में नहीं आई, कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ। हाँ, वो समाज जानता है। पर यहाँ जो ये वर्णन है ना, ये बहुत अलौकिक है, सामान्य थोड़ा ही है। बीच बीच में, हाँ जी, बुद्धि में समरो संसार बैठो भयो, तुम कौन हो, ये सारी व्यवस्था बुद्धि में, बस और कोई बात नहीं। तो ये आत्मा के सन्निकट है बुद्धि। कहीं आया पीछे से लोग, नहीं 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 नहीं, ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, खोजो। इंद्रियाणि परिव्य मनः मनसस्तु पराम बुद्धियो, ये लग रहा है ना। शरीर से परे इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे आत्मा। तो आत्मा के सन्निकट हो गई बुद्धि, विज्ञान में कोश, उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का। बीच बीच में इंद्रिय रूप कोटरों वाला। अब देखे शाखा है गई वृक्ष की बुद्धि, पर वहां में बहुत खोतर है। कहाँ है खोतर, जैसे वृक्ष में खोतरे है जाते हैं ना, बुझू कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्त्री पुत्र मित्र, ये सब कौन है, खोतरे। वह खोखलो कर रही है बेचारी, बुद्धि खोखलो कर दें, खेच खेच के मार लिया, यहाँ आ जा, स्वस्थ ना रहे तुझे। महाभूत शाखा प्रत शाखाओं वाला, और ये पंच महाभूत है गए शाखा प्रति शाखा। समस्या तो जी है ना। देखो ये एक विचारणीय है संसार, बाकी और कोई बात नहीं। जब सनक सनंदन संत कुमार मिले वाल्मीकि, चटवा ने पकड़ ले वाल्मीकि ने, जंगल में दुबका के रखा तो पैसा थी चोरन ने, उन्हें के आ जाओ, आए गए जट चार ओढ़ते भर चोर लेकर आए, जिले चार हैं पकड़ ली। संत कुमार की अवस्था 5 साल की रहते, जैसे 5 सालों बालक हो। उन्हें पे कमंडल डंडा, उन्हीं के भैया का चाहिए कि जे के लियो,
दे दे। पर तू एक बात बता, क्या काम और क्या काम करता है कि जइए कर तू? क्या तो न्यू बता, जो तू कर्म करता है किसके लिए? क्या कोई बालक बच्चे ने कहा जे इतनी मार काट? हाँ, तो न्यू पूछ के आ कि यह कर्म में शामिल हतो का ना पुण्य पाप में हमारे में तू जा बन गई। वाह जट उड़ जाइयो यहाँ से, मैं ना जा रहा ऐसे पूछवे कि तो तू हमें बांध जा और पे साथी से कह दे चारे उड़ते घेरी गिरा के भाई हमें, और हम क्या करें? वही बात बनी। जरा चले हो जाके पूछी अपने बालकन से माता पिता से कि मैं कर्म करके लाऊं, तू चोरी मार करके झूठ बोल के बेईमानी करके वहां शामिल हो, तुम्हें कहना है? तो क्या उत्तर दिया खोतरेन ने? हमें कोई मतलब ना है। घरवाई कह रही है हमें कोई मतलब ना है, हमारे का तो खाइए पीवे बढ़िया पैरी में चाहिए, हमारे तो तू कहूँ चला हम ते पाप में काई शामिल हुए? जी कहा मैंने तो इतनी मारे आदमी और सब धन लाए के धर दो कि तू कछू करे, हमें कोई मतलब ना है। पिता से पूछी कि पिताजी तुम शामिल हो कि छोरा आज कोने पागल कर दो तू, जी बात कहाँ से आई तो मैं आज? पिता ने मने कर दी। माता से पूछी, माता ने मने कर दी। घर भाई छोरा छोरी सब ने मने कर दी, हम ते पाप में बिल्कुल शामिल ना है। उनकी है वो भंडारो, मैंने तो जन कितने पाप करेंगे, वो कैसे छूटूंगा? फिर लौट के चले होगा बेचारा। गौतम मुनि संत कुमार वो तो आत्म स्वरूप है ना, परमात्मा है। जट पाए पकड़ ले महाराज के अब का भयो यूं तो बता, ते संग साथी ते स्त्री पुत्र पुत्री माता पिता तेने उनको पालन करियो है, तू यूं कह रो यो कर्तव्य बन तो मैं पुत्र हूँ, तो कोई कर्तव्य पालन करो ना? कि हाँ, कि तो पित्ते साथ छोड़ दो उन जीते जी साथ छोड़ दो, यूं कह हम ते संग ना है। कि तो अब क्या करूँ? कि भगवान भजन करे, तेन तो बहुत हत्या करेंगे, उनका फल भोगना पड़ेगा तेरे को। अब तो घबराएगो कोई काव। देखो मैं बताऊं, वो उनके दर्शन करने से ही जन कितने जन्मन के पाप नष्ट है गए। दरस परस मंजन और पाना और हरें पाप कहीं वेद पुराना गिनाई पड़ी। दर्शन करने से पाप निवृत्त हो जाते हैं, और स्पर्श करने से तो कहने का है। आई समझ में? शास्त्रीय बात है, तुम गलत मानो पर वो अपनी जगह ठीक कह रहे हो, तो बहुत पाप नष्ट है गए। माने कि अब क्या करूं? चतुआ जी के सो करे कि ना अब तुम्हारी शरण में हूँ, कैसे प्राण बचाओ? क्या तो चल ले गए तालाब के किनारे जंगल में जाके बैठा है, तो उठियो मत और राम 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 इस मंत्र का जप करते रहना। चल दृढ़ता पूर्वक, बस सब पाप नष्ट है गए। मच्छर खाए गए, मक्खी खाई गई, चौमास हो जाड़ हो उठे ही ना है वो भंडारो। तब वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि को भंगी ना आते ही प्रचेता है। तुम कहा जानते भागवत में पढ़ना, प्रचेताए भंगी ना आते ही। पर वैसे अज्ञानी पुरुषजन का कहते हैं, उनसे हमको क्या लेना देना है? गो अलग है, वाल्मीकि सुपच वाल्मीकि अलग थे, ये अलग थे। तो भाई अपने कर्म का फल मिलता है, यहाँ किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। संबंध मान रहे हो तो सामान्य संबंध मानो, अपने बच्चों के साथ में घर के साथ में कोई जिना कह रहे हो कि तुम महात्मा ही है जाओ, सब संबंध मानो पर सामान्य मानो। पाप कर्म करके उनका जीवन निर्वाह मत करो, बालक मत पढ़ाओ। हाँ जी। विषय रूप पत्तों वाला, धर्म और अधर्म रूप सुंदर पुष्पों वाला। ऐसे फूल खिलने हैं दो तरह के, एक धर्म रूपी फूल है और एक अधर्म रूपी फूल है। हो जो सामने आम तक आए तो यूं लगते एक कल्ले दुनिया कर रही है या अधर्म है, गट्टी की गट्टी आएंगी सर मर जान दे, कोई मर रहा है तो हमें क्या मतलब है? फूल आएगा अगार धर्म को जट प्रवृत्ति होगी, और जिन आई चले जा को का होगा मतलब आई समझ में? पढ़ी जाते रहे।
विषय रूप पत्ते नवीन नवीन कॉपर हाँ अब तू ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। और 5 मिनट ज्यादा है, मैं क्या करूं। और जी हारे हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।